हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैजिकल रियलिज्म इन द नॉवल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ऑल्दो मैजिकल रियलिज्म के फिनोमेना को अगर आप समझना चाहते हैं, मैंने वो अलग से डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैजिकल रियलिज्म नॉवल के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, इंस्टेंसेस है जहाँ पे मैजिकल रियलिज्म का यूज़ हुआ है। सो राइटिंग पे आप कंप्रोमाइज़ कर ले, बिकॉज एट द वेरी लास्ट आवर के एग्ज़ाम पे मैंने ये लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, जब मुझे लगा कि ये पेपर के अंदर आना है और यही क्वेश्चन आ गया फॉर्चुनेटली। और बेसिकली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही क्वेश्चन दिया जाता है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में। सो मैजिकल रियलिज्म को अगर नॉवल के अंदर देखें तो मार्किस गार्सिया मार्किस का जो चाइल्डहुड था, बेसिकली वो कंट्रीब्यूट करता है यूज़ ऑफ मैजिकल रियलिज्म, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया कि वो यूज़ करे मैजिकल रियलिज्म को, एक्सपर्ट बने यूज़ ऑफ दिस टेक्निक। वो था उसके ग्रैंड मदर का इन्फ्लुएंस, बिकॉज उसकी ग्रैंड मदर थी जो शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, ठीक है। सो वो उसको स्टोरीज बताया करती थी इन दिस वे, फेरी टेल्स, मिथ, माइथोलॉजी एक्सेट्रा, जिससे वो इंस्पिरेशन लेके लिखते हैं। सो इट इज़ अ मास्टरपीस 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। सो इंस्टेंसेस अगर एग्जांपल्स नोवेल में से देखें तो बिगन विद द नेम ऑफ द टाउन मिकोंडो। मिकोंडो के नाम से ही पता चलता है ये टाउन जो है इसकी कोई रियलिटी नहीं है, इट्स अ यूटोपियन वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फिक्शन। सो बेसिकली ये इसी में ही मैजिकल रियलिज्म के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। लेटर ऑन एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैजिकल रियलिज्म मैंने डिस्कस किए हुए थे, जिनमें मैंने कहा था प्लेग्स एक्सेट्रा जो डिस्कस होते हैं वो भी मैजिकल रियलिज्म के अंदर आ जाएंगे। सो नोवेल के अंदर हमें प्लेग भी देखने को मिलता है कि काइंड ऑफ इंसोम्निया, उनको नींद नहीं आ जाती है, ठीक है। सो इंसोम्निया टुक प्लेस इन द टाउन, जब रिबिका आ जाती है उस टाउन के अंदर, मिकोंडो के अंदर। सो इंसोम्निया आ जाता है, उसके साथ लोग सो नहीं पाते हैं, दे वर अनेबल टू स्लीप फॉर मंथ्स। उसके अलावा जो है बाकी सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। सो नोवेल के वेरी बिगनिंग जो टाउन है मिकोंडो, itself इज एग्जाम्पल ऑफ मैजिकल रियलिज्म। एंड देन नोवेल के अंदर एक एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है जिसमें होज़े अर्काडियो अपने बच्चों को लेके बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम वो लड़के, उनके बच्चे ओरेलियानो एंड होज़े अर्काडियो, वो जो है फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वो आइस को देखते हैं। सो वो इट्स अ काइंड ऑफ मैजिकल फिनोमिना फॉर देम, उनके लिए ये एक मैजिक था। और बाकी तो ये सिंपली एक ऑर्डिनरी इवेंट है, आइस में इस कौन सी इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है हमारे लिए, लेकिन उनके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे थे। सो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। सो वो काइंड ऑफ वो फैसिनेट करते हैं कि वो उस आइस को टच करना चाहते हैं, वो टच करते हैं। सो इवेंट्स ऑफ गार्सिया मार्केस चाइल्डहुड के भी इन्फ्लुएंस हुए हैं, क्योंकि जो राइटर इटसेल्फ हिमसेल्फ ही यूज्ड टू विजिट द मार्केट विथ हिज ग्रैंडफादर। सो मार्क्यूस का ग्रैंडफादर उसको सर्कस ले गए थे, वहाँ पे उसने आइस को देखा था। सो अगेन उसका इन्फ्लुएंस है नोवेल के अंदर। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है रेमेडियोस द ब्यूटी, जो है वो एसेंड कर जाती है डायरेक्टली टू द हेवन। सो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ मैजिकल फिनोमिना। सो डिस्कस कर रहे थे रेमेडियोस द ब्यूटी को, वो भी काइंड ऑफ उसकी जो डिस्क्रिप्शन है और उसका जो डेथ होने के बाद हेवन में डायरेक्टली एक्सेंड कर जाना वो भी काइंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म के अंदर ही आ जाता है। और उसको डिस्क्राइब करते हुए इस तरह डिस्क्राइब किया गया है, शी इज़ अ काइंड ऑफ वीमेन हु इज़ सो ब्यूटीफुल दैट men who see her become paralyzed with desire और eventually die। सो इस तरह एग्जाजरेटेड मैनर में उसको डिस्क्राइब किया गया है। सो उसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास आ जाता है वो है हिस्ट्री। कोलंबिया की हिस्ट्री को एक फिक्शनल वे में डिस्कस किया गया है, द सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कोलंबिया। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल वार्स को देखें बिटवीन लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, वो डायरेक्टली एको करते हैं इवेंट्स टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कोलंबिया। एंड देन नेक्स्ट जो एग्जांपल है व्हेन होज़े अर्काडियो बियोंडा डाइस, जब वो मर जाते हैं तो
देयर वाज अ रेन ऑफ येलो फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स की एक रेन टेक प्लेस हो जाती है। अगेन इट्स अ मैजिकल फिनोमिना। एंड देन लेटर ऑन एक स्टॉर्म आ जाता है विच कासेस द रूफ्स, कार्पेट्स एंड स्ट्रीट्स एंड सफोकेट्स द एनिमल्स। एंड देन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विद द टेल ऑफ अ पिग, अगेन इट्स जो है मैजिकल फिनोमिना, ये भी मैजिकल रियलिज्म के अंदर ही आ जाएगा। और रेगुलर चॉकलेट ड्रिंक्स गिव द प्रीस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ when ड्रिंकिंग, जब जो प्रीस्ट है आपके फादर निकनर, जब वो चॉकलेट ड्रिंक करते हैं वो ज़मीन से 6 इंच ऊपर चले जाते हैं। अगेन इट्स अ मैजिकल एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल मैजिकल रियलिज्म क्यों यूज़ हुआ है? सो मैजिकल रियलिज्म इट हेल्प्स टू मेक ordinary events appear extraordinary, and Garcia Marquez uses magical realism to reshape reality, रियलिटी को रीशेप करने के लिए यूज़ करते हैं इस टेक्निक का। एंड द यूज़ ऑफ इमेजेस इंक्लूड घोस्ट का जिक्र है, बिब्लिकल इमेजेस का जिक्र है, माइथिकल बिलीव्स और प्लेग्स का जिक्र है जो कि मैजिकल रियलिज्म के अंदर ही आ जाते हैं। एंड इट हेल्प्स टू ब्रिंग फॉर्थ द रियलिटी विद द हेल्प ऑफ फैंटास्टिकल एलिमेंट्स। सो इसके अलावा मज़ीद भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं। यू हैव टू सर्च आउट एंड दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।